हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आपने पढ़ा किससे फीस रिफंड होगी। आपको जिस समय रजिस्ट्रेशन करना था आपने दो तरह की फीस दी थी, एक थी नॉन रिफंडेबल, आपको पता है वो रिफंड नहीं होगी, लेकिन एक थी रिफंडेबल अमाउंट। रिफंडेबल फीस जो है वो किसे वापस की जाएगी और किसे नहीं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझ लीजिए वो वाले बच्चे जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है या तो AIQ से या स्टेट से, हम अलग अलग बात कर रहे जरूर हैं लेकिन दोनों में प्रोसेस डिफरेंट था, हमें यह पता है। प्रोसेस डिफरेंट होने के साथ साथ आपने फीस भी अलग अलग दी है दोनों को, बट रूल्स कुछ सेम होते हैं। वो रूल्स हम बता रहे हैं क्या। सबसे पहले अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है सपोज AIQ से, फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड किसी में भी कॉलेज अलॉट हुआ और आपने वो कॉलेज लिया है, आपने जाकर के वहां कॉलेज ले लिया है वहां से, अब क्या होगा, अब क्योंकि आप वहां से कॉलेज ले चुके तो नॉर्मली MCC ये कहता है कि आपकी जो रिफंडेबल अमाउंट है उसे कॉलेज को भेज दिया जाएगा और कॉलेज में जो आपकी ट्यूशन फी लगती है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। ये रूल हुआ करता है, लेकिन अभी तक 2020 का नया रूल कोई सामने नहीं आया है, नोटिफिकेशन इस तरह का सामने नहीं आया है, जो भी है वो पुराने नोटिफिकेशंस हैं। लास्ट ईयर तक इस तरह का हुआ करता था। अगर हो सकता है इस बार इस तरह का रूल भी आ जाए जब क्या हो, जो फीस है वो आपको फिर से वापस कर दी जाए अगर आपने ये कॉलेज अलॉट करवा लिया है, यानी कि आपको सीट मिल गई है, हो सकता है आपको वो रिफंड कर दी जाए एडजस्ट करने की जगह, बट अब तक होता है एडजस्ट। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अगर आपने फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट नहीं ली, यानी कि आपको कोई सीट मिली ही नहीं है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली, अलॉट ही नहीं हुई, आपके मार्क्स कम रह गए किसी भी तरह से हम कह सकते हैं, या जो हमने चॉइसेस भरी थी वो सीट्स हमको नहीं मिली, एट द एंड हमको कोई सीट नहीं मिली, तो क्या होगा, जब सारी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि लास्ट में मॉप अप राउंड भी हो जाएगा और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वो भी अगर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपका जो अमाउंट है रिफंडेबल फी वो आपको वापस कर दी जाएगी। कैसे करेंगे उसका एक प्रोसेस है। आपका जो अकाउंट नंबर था, जिस अकाउंट नंबर से भेजे गया था अमाउंट, यानी कि आपने जो पेमेंट किया था जिस भी मोड से, जिस भी अकाउंट से, उसमें ही वापस आएगी वो फी। अब देखिए, हो सकता है आपने किसी साइबर कैफे में जाकर के, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के ये पेमेंट करवाया हो उसके कार्ड से, तो अभी जाकर के उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट तो उसी कार्ड में वापस आएगा, आपके पास नहीं आएगा, ना आपको चेक से दिया जाएगा, ना आप उसमें आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप MCC से रिक्वेस्ट कर लें कि आप इसमें नहीं इस अकाउंट पे भेज दीजिए, ऐसा नहीं है। जो आपने जहां से पेमेंट किया था उसी अकाउंट में फिर से पेमेंट आएगा, तो यह बात आप ध्यान रखिए। अब इसी में एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या होगा, पहले सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, राउंड्स कंप्लीट होने के बाद एक लिस्ट आएगी MCC की वेबसाइट पे, तो आपको MCC की वेबसाइट जो है वो देखती रहनी पड़ेगी ऑल इंडिया के लिए, और स्टेट में भी अगर इस तरह का रहेगा तो आपके स्टेट की जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, MCC की वेबसाइट पे एक लिस्ट आती है कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, द स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर रिफंडेबल फीस, ठीक है। तो जिनको रिफंड मिलना है उनका नाम की लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसके 15 डेज जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद पहले तो सारे राउंड्स खत्म होंगे, सारे जितने भी चारों राउंड्स हैं, 3 राउंड्स और मेनली जो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, सारे कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, फाइनली ये एक लिस्ट आएगी कुछ समय बाद, एकदम से भी नहीं कि आज अगर सारे राउंड खत्म हो रहे तो कल आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ समय बाद आएगी, हो सकता है 1 महीना भी ले ले, इसमें 2 महीने भी लग जाए। उसके बाद में क्या होगा, वो लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके 15 दिन के अंदर आपके पास में वो रिफंड आ जाएगा। स्टिल नहीं आता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं MCC को, उनकी वेबसाइट पे एक फाइनेंस का उनका जो डिपार्टमेंट है उसका मेल रहेगा, उस मेल पे आप बात कर सकते हैं, तब उससे पहले आपको किसी भी तरह का रिप्लाई वो नहीं देंगे, ना उस पर कोई एक्शन होगा। तो ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर सपोज करिए आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी, हो सकता है AIQ सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई है और उस सीट को आपने छोड़ दिया। भाई फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, आपकी रिफंड फीस जो है आपको मिल जाएगी। बट अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपने उसे छोड़ दिया तो आपको फीस रिफंड नहीं होगी, जो रिफंडेबल फीस है वो भी आपकी फॉरफीट हो जाएगी, यानी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक नियम होता है, एक रूल होता है कि अगर सेकेंड राउंड की सीट हम छोड़ देते हैं मिलने के बाद, ठीक है, सीट मिली और हमने छोड़ दी उस सीट को,
लिया नहीं, जाकर ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब ये है हमने ज्वाइनिंग नहीं की, कॉलेज में गए ही नहीं हम, ना हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया कॉलेज का, बस सीट अलॉट हुई है हमें, हमने वो सीट छोड़ी, इसका मतलब ये है कि हमें अब रिफंडेबल अमाउंट नहीं मिलेगा, याद रखिए। अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, अगर हमने जाकर के सीट ले ली, सेकेंड राउंड की सीट हमने ले ली, अलॉट करवा ली, अब हम ना तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही स्टेट के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट में बोली है अभी, कि अगर आपने सेकेंड राउंड की AIQ की सीट ले ली है तो आप किसी भी स्टेट, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, वहां के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी, बहुत बच्चे पूछते हैं, हमने यहां इस वीडियो में ये चीज बता दी है, आप ध्यान रखें। अगर AIQ सेकेंड राउंड की सीट आपने ले ली है तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, और अगर आपने छोड़ी, यानी कि मतलब लेने के बाद भी आपने वो सीट छोड़ दी, ना तो आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना AIQ की फर्दर काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ऐसे में क्या होगा, आप एक तरह से काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो ये बात थी कि किन स्टूडेंट्स को मिलेगी रिफंड अमाउंट और किन्हें नहीं मिलेगा, इसने आपने समझ लिया है, चीजें क्लियर कर ली है। थैंक यू।